हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सीट में। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के टॉपिक मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। ठीक है, तो आओ यार बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मल्टीनेशनल कंपनी जिसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको और भी इसके बहुत से नाम है, जैसे ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। ठीक है, देखो मल्टीनेशनल कंपनी जो शब्द आ रहा है मल्टीनेशनल, इसी से हम समझते हैं मल्टी मतलब हो गया बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है, और नेशनल का मतलब होता है कंट्रीज, यानी ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में वर्क करती हैं, रन होती हैं। ठीक है, तो उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। जैसे अब यहाँ लिखा है मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी हैज़ ब्रांचेस फैक्ट्रीज वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इनके फैक्ट्रीज, इनके वर्कशॉप, इनके जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, तो इन्हें हम एमएनसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमएनसीज कहते हैं। ठीक है, इसे हम एमएनसीज कहते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ एमएनसीज आर लोकेटेड इन वन कंट्री दैट इज होम कंट्री। अब देखो, जो इनका हेडक्वार्टर, जो उनका मेन ऑफिस होता है, वो उनके ही जो जहाँ से वो कंपनी शुरू होती है उसी कंपनी में होता है। ठीक है, जिसे हम होम कंट्री कहते हैं। और अब जिस कंट्री में वो ऑपरेट होते हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज में वो ऑपरेट होते हैं, ठीक है, तो उसे हम होस्ट कंट्री कहते हैं। ठीक है, होस्ट होस्ट कंट्रीज कहते हैं। जहाँ से वो शुरू हुए या फिर जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है उसे हम होम कंट्री कहते हैं, और जिस जिस कंट्रीज में वो ऑपरेट होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम होस्ट कंट्रीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हो गया, कोका कोला हो गया, बहुत ही मशहूर कंपनी है। hyundai हो गया, नाइकी हो गया, सोनी हो गया, रिबॉक हो गया, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अब हम इनके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। देखो, अब इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, जो ये नेम है, जो हेडिंग है, इसी से आप एकदम समझ जाएंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है। जाइंट साइज यानी इनका, देखो एमएनसी जो होते हैं उनका साइज बहुत ही ह्यूज होता है। इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनके जितने भी इन्वेस्टमेंट चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ह्यूज होती है। ठीक है, ह्यूज कैपिटल, इनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ह्यूज होता है, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल। देखो, सेंट्रलाइज कंट्रोल, इसका कहने का मतलब है कि देखो, अब उन जितना जो भी इनका हेडक्वार्टर है वो होम कंट्री में है, यानी सेंट्रलाइज कंट्रोल है, पूरा होम कंट्री से ही पूरे दुनिया में ऑपरेट करते हैं। जहाँ जहाँ इनके जो है ब्रांचेस हैं उसको पूरा कंट्रोल करते हैं एक ही जगह से, इसलिए इसका हो गया सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी। देखो, अब देखो एमएनसीज है, वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रही है, तो जाहिर सी बात है उनकी टेक्नोलॉजी भी एकदम अव्वल दर्जे की होगी, यानी बहुत ही एडवांस की होगी। ठीक है, इनके ये जो है प्रोडक्ट बनाने में या फिर बिजनेस करने के लिए, एकदम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए इनका जो टेक्नोलॉजी होता है बहुत लेटेस्ट होता है। ठीक है, एक्सपेंसन ऑफ मार्केट टेरिटरी। अब देखो, जो एमएनसीज होते हैं ये अलग अलग अब पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनके पास जो है मार्केट, इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनके पास जो है इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका मार्केट टेरिटरी है वो बहुत ही एक्सपेंड करते रहते हैं, बहुत एक्सपेंड होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ ओलिगोपोलिस्टिक पावर। देखो, ओलिगोपोलिस्टिक ये जो शब्द है इसको हिंदी में अल्पाधिकारी कहते हैं। यानी ओलिगोपोलिस्टिक का एक सिंपल से बताऊं तो द ओलिगोपोली मीन्स द पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू कंट्रीज। देखो, अब मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, तब मार्केट में भाई नाम उसी का, ब्रांड उसी का होता है जिसको लोग ज़्यादा जानते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पूरे मार्केट में बस कुछ ही कंपनियों के पास पूरे मार्केट का पावर होता है। लाइक एग्जांपल मैं आपको दूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, अब आप अपने घर में जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर जो खाने के प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो है बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अधिकतर उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर की होती हैं, जिसका एक साइन होता है यू की तरह। अगर आप किसी भी बॉटल के किसी भी चीज़ के पीछे अगर यू बना है, यानी वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, जो कि एक एमएनसी है, वो इंडिया की नहीं है। उस नाम से लगता है कि वो हिंदुस्तान की है, लेकिन वो एक बाहरी कंपनी है। ठीक है, अब जैसे इनके पास पावर भी ज़्यादा होती हैं, तो ये क्या करती हैं, अदर फर्म को जो है एक्वायर कर लेती हैं ज़्यादा पैसे देके। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए
टाटा ऑयल मिल को जो है एक्वायर कर लेती है, पॉन्ड्स इंडिया को भी एक्वायर कर लेती है, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे या फिर अलग जो कंपनियां हैं उनको एक्वायर कर लेती है ताकि उनका मार्केट शेयर बढ़ जाए। ठीक है, प्रोडक्ट इनोवेशन, एक मिनट, हाँ, प्रोडक्ट इनोवेशन। देखो अभी ये मार्केट में नए नए प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ पे वर्क करते रहते हैं। देखो अब एमएनसी जो है इनका जो है जो R&D डिपार्टमेंट होता है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है इनका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, यानी बहुत ही जटिल होता है। ये कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, छोटे से छोटे चीज़ पे हमेशा काम करते रहते हैं ताकि इनका जो है प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज होते रहे। इसलिए आप देखते होंगे कि जो पिछले पुराने जो प्रोडक्ट्स आते थे कुछ समय पहले से, अब आप देखेंगे तो बहुत से मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका या तो लुक चेंज कर दिया गया है और कुछ नए प्रोडक्ट भी आए हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है जो प्रोडक्ट के इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, अब इनका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि शॉर्ट पीरियड में इनको प्रॉफिट इनका मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा खर्चते हैं कि देखो अब किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि इसका ब्रांड नेम है या इसका नया प्रोडक्ट इंडिया में आया है या मार्केट में आया है। तो वो लोग मार्केटिंग इस तरह से करते हैं कि शॉर्ट पीरियड यानी कम से कम पीरियड में इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाता है। फॉरेन कोलैबोरेशन, अब देखो जो फॉरेन की जो कंट्रियाँ होती हैं वो डायरेक्ट इंडिया में ऐसे नहीं आती, पहले वो इंडिया के जो कंट्रीज़ मतलब कंपनियां होती हैं, ठीक है, इंडिया में जो कंपनी अभी रन कर रही है या छोटे मोटे फर्म होते हैं उनके साथ जो है एक तरह के पार्टनरशिप, एक जॉइंट वेंचर स्थापित करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कोलैबोरेशन करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, अपने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है फाइनल प्रोडक्ट वगैरह बनाकर उसको इंडिया में वो आते हैं। इसी तरह करते करते जो फॉरेन कंपनी हैं, ठीक है, उनका इंडिया में एक तरह से ब्रांड वैल्यू बढ़ते जाता है, इसलिए फॉरेन कोलैबोरेशन ये करते हैं। ठीक है, तो अब धीरे जल्दी से हम कुछ रिवीजन वगैरह ऊपर से कर लेते हैं। जायंट साइज इनका जो है साइज़ बहुत जायंट होता है, ये बहुत इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज होता है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ये अपने होम कंट्री से पूरे दुनिया में कंट्रोल करते हैं। जो भी इनके अदर ब्रांचेस हैं पूरी दुनिया में, वो अपने ही कंट्रीज में बैठे बैठे, हेडक्वार्टर्स बैठे बैठे पूरे कंट्री में कंट्रोल करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके टेक्नोलॉजी बहुत ही लेटेस्ट होते हैं ताकि इनका प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, इनका जो है मार्केट जो है हमेशा बढ़ता जाता है, एक्सपेंड होते जाता है क्योंकि इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो और इनके पास इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सेस होता है। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, यानी अब ओलिगोपोलिस्टिक पावर यानी इनके पास पावर ज़्यादा होता है, इसलिए जो है ये बहुत से अदर फर्म्स जो होते हैं, अदर कंपनियां होते हैं, उनको ये एक्वायर कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने टाटा ऑयल मिल और पॉन्ड्स इंडिया से जैसे ही बहुत से कंपनीज़ को एक्वायर कर लिया ताकि अपना उनका मार्केट शेयर बढ़ जाए। प्रोडक्ट इनोवेशन, ये हमेशा अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। अब जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनमें इनोवेशन करते रहते हैं। ठीक है, इनका जो R&D डिपार्टमेंट होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत ही जटिल होता है। ठीक है, हमेशा बहुत रिस्क नहीं लेते हैं कोई भी चीज़ के लिए। मार्केट स्टडी, इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है क्योंकि मार्केटिंग ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन, ये फॉरेन से आकर इंडिया में और अलग अलग जगह जाकर कोलैबोरेट होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ज़्यादा था नहीं, बस छोटा सा ही टॉपिक था। अब अगले वीडियो में हम जॉइंट वेंचर के बारे में और जॉइंट वेंचर और PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, कोई दिक्कत आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।